हेलो गाइज, मेरा नाम है आरुष। हम लोग फिर से लेकर आज के आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं इस सिग्मा स्टैचू की रियलिटी क्या है और ये मीम्स में क्यों यूज करा जाता है। तो चलिए आज हम लोग अमेजिंग फैक्ट्स देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो ऑलराइट यार, वीडियो बना के फैक्ट्स माइंडेड में, तो चलिए शुरू करते हैं। अहमद का बैंक देखा है? इस सिग्मा स्टैचू के पीछे की सच्चाई आप नहीं जानते होंगे। Yes. क्या आप बता सकते हो कि कौन सा एलिगेटर है और कौन सा ओह, क्रोकोडाइल और एलिगेटर में सेम लग रहे थे भाई ये दोनों। कैसे सिर्फ इस बंदे के ना बोलने से पूरी दुनिया खत्म होने से बच गई? क्यों आप एक F1 कार ड्राइव नहीं कर सकते? आखिर सूरज स्पेस में जल कैसे रहा है, वो भी बिना ऑक्सीजन के? और अगर ये सीढ़ी यहाँ से हटी तो कसम से युद्ध चालू हो जाएगा। लेकिन क्यों और ये जानवर ऐसा क्यों करते हैं, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। एम है 50,000 लाइक्स का। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी। नंबर 1, ये है 2 मुंह और 3 पैर वाला ऐसा जानवर जो दुनिया को पागल बनाना चाहता है, जैसे अभी पागल बनाया। ये है चींटियां खाने वाला चींटीखोर जाइंट एंट ईटर, जिसके असल में 2 सिर नहीं होते, बल्कि ये तो इसकी टांग ही है जो सिर की तरह दिखती है, ताकि जब कोई शिकारी जानवर इस पर हमला करे तो उसे ऑप्टिकल इल्यूजन हो जाए और वो इसकी गर्दन दबोचने की बजाय इसकी टांग मुंह में ले ले। इसीलिए ये सबको पागल बनाकर खुद की जान बचाने के लिए चलता भी इस स्टाइल में है कि पता ही नहीं चलता कि कौन सी इसकी टांग। फर्स्ट टाइम देखा भाई मैंने इस तरह एनिमल, फर्स्ट टाइम किसी वीडियो में, इंटरनेट पे मैंने फर्स्ट टाइम देखा है भाई, रियल में तो अभी तक देखा नहीं मैंने। है और कौन सा इसका। नंबर 2, अगर ये सीढ़ी यहाँ से हटी तो दंगे हो जाएंगे कसम से। ये है चर्च ऑफ द होली सेपल्कर और क्रिश्चियंस का मानना है कि जीसस को यहीं पे क्रूज पे चढ़ाया गया था और इसी की वजह से कई सारे ग्रुप आज तक लड़ते आए हैं कि ये बिल्डिंग यानी चर्च है किसकी। पर 160 साल पहले 6 क्रिश्चियन ग्रुप्स ने आपस में एग्रीमेंट साइन किया, जिससे कि बिल्डिंग की ओनरशिप इन 6 ग्रुप्स में शेयर हो गई। और उस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था कि जब तक ये 6 ग्रुप एक साथ राजी नहीं होंगे तब तक इस चर्च में कुछ भी चेंज नहीं होगा। पर दिक्कत ही यही है कि ये 6 ग्रुप्स कभी एक साथ एक चीज पे राजी ही नहीं होते। और इसलिए जब 2002 में एक मॉक ने एक कुर्सी थोड़ी सी इधर से उधर क्या कर दी, इनके बीच तो मैटर हो गया, क्योंकि ये चीज तो इन 6 ने अप्रूव ही नहीं की थी। और इसी मैटर की वजह से हॉस्पिटल में पहुंच गए। और अब ये सीढ़ी एग्रीमेंट साइन होने के पहले से यहाँ रखी है और जब तक ये 6 ग्रुप अलाउ नहीं करते, कोई हिला के तो दिखा दे इसको। नंबर 3, इस मछली को दुनिया की सबसे बदसूरत मछली है भाई ये, नहीं भाई मछली है, कैसे तरह भाई मछली कहा जाता है। दरअसल इस मछली का नाम है ब्लॉबफिश। इस मछली को 2013 में दुनिया की सबसे बदसूरत इस मछली के इतना बदसूरत होने का कारण हम इंसान ही हैं। लेकिन वो कैसे? एक्चुअली ये मछली बदसूरत नहीं होती, क्योंकि ब्लॉबफिश एक डीप सी क्रिएचर है जो समुद्र में 9200 फीट की गहराई में पाई जाती है, जहाँ पर ये बिल्कुल नॉर्मल मछली की तरह ही दिखती है। मगर जैसे ही इंसान इसे जमीन पर लेकर आते हैं तो इसकी मसल्स फैल जाती हैं और ये ऐसी बदसूरत दिखने लगती है। नंबर 4 है दुनिया का सबसे खतरनाक चाकू, जिसे अगर किसी के अंदर घुसेड़ दिया तो उसके चिथड़े ही उड़ा देगा। भाई कितना खतरनाक चाकू है भाई, इसमें पावर कितनी है ये देखो भाई, इसमें तरबूज तक को काट दिया बिना इस तरह मारे हुए। दरअसल इसे वास्ट इंजेक्टर नाइफ कहते हैं, जिसे डाइवर्स के लिए बनाया गया है, ताकि अगर बाई चांस शार्क उन पर हमला कर दे तो इस चाकू को घुसेड़ कर वो उसकी चीखें निकलवा दे और शार्क हमला ना करे। इसीलिए इसकी धार में एक छेद होता है जिसमें से CO2 गैस बाहर निकलती है, जो कि नाइफ के पिछले हिस्से पर लगी बोतल में भरी होती है, जिसे यूज करने के लिए आपको बस चाकू घोंपकर बटन दबाना होगा और फिर 1000 PSI की फोर्स से गैस बाहर निकलेगी और सामने वाले के चिथड़े ही उड़ा देगी। उड़ जाएंगे भाई, उड़ जाएंगे। काटने का भी काम करेगा और मारने का भी काम करेगा। नंबर 5, प्लेन के उड़ने से पहले अगर उसके किसी भी पार्ट में छोटा सा डेंट या क्रैक मिलता है तो उसे स्पेशल टेप से चिपका दिया जाता है, जिसका नाम है स्पीड टेप। ये कैसा जुगाड़ है और एरोप्लेन की विंडो पे ये छोटा सा होल क्यों होता है? आइए जानते हैं। ये कोई नॉर्मल टेप नहीं है, बल्कि एक सुपर स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनियम वाली टेप होती है जो हाई स्पीड, प्रेशर और टेम्परेचर को इजीली हैंडल कर लेती है। मतलब जब तक प्रॉपर रिपेयर ना हो तब तक ये टेम्परेरी फिक्स का काम करती है। और घबराने की बात नहीं है, ये बिल्कुल सेफ होती है, एयरलाइन से सर्टिफाइड होती है और सिर्फ माइनर सरफेस इश्यूज पे ही यूज की जाती है। अब बात करते हैं प्लेन की विंडो में उस छोटे से होल की। लोग सोचते हैं कि ये कोई डिफेक्ट होगा, लेकिन एक्चुअली ये होल विंडो के प्रेशर को बैलेंस करता है और कंडेंसेशन को भी रोकता है। अगर ये ना हो तो विंडो क्रैक भी कर सकती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी प्लेन में बैठो और ये टेप या होल देखो तो टेंशन मत लेना, ये सब साइंटिफिकली टेस्टेड हैक्स हैं, कोई जुगाड़ नहीं है। चिली से करीब 3500
500 किलोमीटर दूर ईस्टर आइलैंड नामक इस सुनसान टापू पर ऐसी रहस्यमयी मूर्तियां पाई सिग्मा जाती हैं जो स्टैचू। किसी बड़े रहस्य से कम नहीं है, क्योंकि मुआई नामक इन स्टैचूज का वजन लगभग 90,000 किलो से भी ज्यादा है, जिन्हें उठाना तो दूर की बात, इन्हें घसीटने में ही 500 से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। साथ ही ये पत्थर इतने मजबूत हैं कि एक रिसर्चर को सिर्फ इसका एक हिस्सा तोड़ने में ही 3 दिन लग गए थे। तो सवाल ये है कि इतने साल पहले इन्हें कैसे काटा गया होगा। रिसर्च करने के बाद एक स्टैचू पहाड़ के नीचे मिला, जिससे ये बात तो साबित हो गई कि इन स्टैचूज को पहाड़ से काट कर बनाया गया था। अंदाजा लगाया जाता है कि सिर्फ एक स्टैचू को बनाने में 12 लोगों को 1 साल लग गया होगा। पर सवाल ये है कि 14 हाथियों जितने वजनी इन स्टैचूज को आइलैंड के हर कोने में कैसे पहुंचाया गया होगा। कुछ रिसर्च करने के बाद पता चला कि इन स्टैचूज को ऐसे रस्सियों से खींचकर उन्हें आइलैंड के हर कोने में तो वही इन्हें तो महीने और सालों लग गए होंगे पहुंचाने में तो। पहुंचाया जाता था। लेकिन वो लोग थे कौन और इन मूर्तियों को बनाने का उनका क्या पर्पस था, ये चीज आज तक एक रहस्य बनी हुई है, रहस्यमयी बनी हुई है। तो ऑलराइट यार, वीडियो यहीं पे हो चुकी समाप्त करा। कल वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।